Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए, आप लोगों की तैयारी बेहतरीन रूप से चल रहा होगा इस समय, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय है और 11 डेट से आपका जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने वाला है। यदि 11 डेट से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है बाबू, तो 14 से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में हम बेहतरीन बेहतरीन आपको बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के 52 वीडियोज दिए हैं, जिसमें टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट आपको जो वीडियो आज का दे रहे हैं, इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन में सवाल तो उसी पैटर्न पर रहेगा, लेकिन सवाल सेम नहीं पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीख कर जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना पड़ेगा जो मोस्ट एक्सेप्टेड हो, जिसकी आने की संभावना 100% हो। उसी क्वेश्चन को आज हम अपने इस वीडियो के थ्रू लाए हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, मजेदार क्वेश्चन है और यूनिटी पर बेस है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिटी पर बेस है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज यदि आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा। इस कंडीशन में आपको यूनिटी जानना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यदि प्रॉपर्टीज की बात कर देंगे, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसी प्रॉपर्टीज पर बेस ये सवाल है बाबू। यदि हम 1 माइनस ओमेगा पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा पावर 6 को 1 लिखेंगे, तो यहां पर होगा ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां 1 माइनस ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो यहां से 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, यहां से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसको सेम एज इट इज लिख दिए। अब जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस ओमेगा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए माइनस बी का जो है होल स्क्वायर आप कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कर लीजिए। अब यहां से देखिए, लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 को क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, यहां ओमेगा हो जाएगा। फिर यहां से 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दोनों जगह पुट कर दीजिए। अब यहां से देख लीजिए 1 माइनस, यदि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम दिखा रहे हैं, सपोज कीजिए यहां पर हम दिखा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, देखिए बाबू, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस ओमेगा। इसी वैल्यू का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए बाबू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू का यूज करते हैं, तो -2 -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, अब प्लस में ओमेगा हो गया। बहुत ही केयरफुली देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करते समय आपको पूरा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, तब जाके इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए बाबू, यहां से 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखिए अभी तुरंत लिखे हैं, क्या लिखे हैं, -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा। चलिए यहां से देख लीजिए आप, यहां से 1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, -2 ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, -3 ओमेगा हो जाएगा। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 ओमेगा हो जाएगा बाबू। अब क्या करेंगे, -3 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 ओमेगा से क्या कर देंगे, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 -9 ओमेगा हो जाएगा। अब प्लस में माइनस ही होगा, यहां पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -9 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 9 कॉमन ले लीजिए बाबू, 9 कॉमन लेने के दौरान क्या हो जाएगा,
माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एक बार यहां समझने की आवश्यकता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से यदि उस साइड ले जाएंगे 1 बराबर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 होता है बाबू। इस तरह से हम 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बाबू, इसीलिए इस क्वेश्चन पर आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है और इसका प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जामिनेशन के समय में आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करके जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर ये रहा और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से इसको क्वेश्चन के हम कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए, लेट फाई एन डिनोट्स द यूलर और टोसेंट फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ फाई 15 इज इक्वल टू। यदि इस सवाल को बनाएंगे बाबू, फाई 15 का वैल्यू यदि निकालेंगे, टोसेंट फंक्शन है, तो इसका सबसे पहले 15 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यदि प्रोडक्ट लिख देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इसका फैक्टर। इसको लिख सकते हैं 5 3 इंटू लिख सकते हैं 5 और एक आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा, यदि फाई एन का निकालना है टोसेंट फंक्शन तो n माइनस 1 होता है। तो 5 3 है तो 3 माइनस 1 होगा। यहां पर 5 है तो 5 माइनस 1 होगा। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा, 2 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 2 4 जा 8, 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था और इस यूलर टोसेंट फंक्शन का हम कुछ आपको कंसेप्ट भी बताने वाले हैं। देखिए, इस पर 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यदि प्राइम फैक्टर है, यदि प्राइम नंबर्स होगा तो 3 तरह के यहां पर कंसेप्ट जानने की आवश्यकता है। यदि डायरेक्ट आपको कोई प्राइम नंबर्स दिया हुआ है तब टोसेंट फंक्शन हम कैसे फाई एन बराबर n माइनस 1 करेंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका टोसेंट फंक्शन। चलिए, यदि दूसरा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में रहेगा n आपका, यहां से इसे p गुना q गुना r रहेगा प्रोडक्ट में, तो यहां से हम फाई n निकालेंगे बाबू तो फाई p हो जाएगा मल्टीप्लाई फाई q हो जाएगा मल्टीप्लाई फाई r हो जाएगा। वेरी नाइस। यहां से अभी तुरंत बताएं, फाई n के लिए n माइनस 1 होता है, तो यहां पर p माइनस 1 होगा और आपको q माइनस 1 होगा और आपको r माइनस 1 होगा। इस तरह से आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे हम 10 का निकालेंगे, जैसे फाई 10 का हमको वैल्यू पूछ दिया, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसको लिखेंगे फाई 2 और मल्टीप्लाई लिख देंगे फाई 5। यहां से आसानी से लिख सकते हैं फाई 2 का 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई कितना 5 माइनस 1 4। तो टोसेंट फंक्शन जो 10 का हो जाएगा उसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो 2 कंसेप्ट हम बता दिए हैं। तीसरे कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तीसरा कंसेप्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा कंसेप्ट देखिए क्या है, जब पावर में रहेगा। तीसरा कंसेप्ट है, यदि आपका जो है सपोज कीजिए कोई n दिया हुआ है प्राइम, ये पावर में है, जैसे p के है, n कोई नंबर हो गया और उसका प्राइम नंबर जो है उस पर पावर के है। इस समय में टोसेंट फंक्शन फाई n बराबर हो जाएगा बाबू पी के माइनस हो जाएगा पी के माइनस 1 का टोसेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से क्या कर लेंगे, यदि इसका हम टोसेंट फंक्शन ऐसे कर लीजिए ना कि फाई पी के का यदि निकालना हो तो इसको कर सकते हैं पी के माइनस 1 करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं और इसको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप 2 कंसेप्ट को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिएगा आसानी से। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। यदि यहां पर एक हम क्वेश्चन का डिमांड कर दे, एक क्वेश्चन हम दे दे कि 8 का निकालिए, n बराबर 8 का निकालिए टोसेंट फंक्शन फाई n का वैल्यू, तो यहां पर देखिए लिख सकते हैं हम लोग फाई n बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। फाई 8 का ये स्क्वायर किसका है, 2 पर पावर क्यूब का है। अब क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पर पावर
3 माइनस 2 पर पावर 3 अब माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से 8 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो इसका 4 जो हो जाएगा, ये जो कोसेंट फंक्शन 8 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसी बेस पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं इसी फॉर्मूला पे। यहां देख लीजिए 5 15 का हमको निकालना है, तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब 3 मल्टीप्लाई 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे 5 3 गुना लिख देंगे 5 5, तो पावर कितना है 1, तो पावर 1, फिर घटाएंगे 1 माइनस 1, फिर इसका 5 1 5 पे पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पावर है, फिर घटाना पड़ेगा माइनस 5 1 माइनस 1। यहां देख लीजिए 3 माइनस कितना होगा किसी भी संख्या 0 पावर 1, तो यहां पर देख लीजिए 5 और किसी संख्या पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 4 8। देखिए दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आ रहा है, यहां भी देखिए 8 आ रहा है और यहां भी देखिए 8। तो आप किसी एक रूल से बनाइए, हम तो बेस्ट कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट 3 है इसी पैटर्न पर आप कोसेंट फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बनाइए, ताकि क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। सेकेंड डेरिवेटिव्स कह रहा है, वेरी नाइस क्वेश्चन है। फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। e टू द पावर 2 log x, यहां log x का एक प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। यदि हम log m टू द पावर n की बात कर देंगे तो n log m हो जाएगा। उसी तरह से बाबू यहां पर लिखा हुआ है 2 log x लिखा हुआ है। अब देखिए n की जगह क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो पावर में चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log x टू दी पावर कितना 2, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 2 log x को लिख सकते हैं हम यहां पर y बराबर कितना लिख सकते हैं e टू दी पावर log x स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं e टू दी पावर log x को हम लोग x लिखेंगे, e टू दी पावर log x स्क्वायर को क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए dy बटा dx, इसका निकाल लीजिए, ये होगा 2x। एक बार डेरिवेटिव हुआ, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए बाबू, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बटा dx स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कितना होगा 2x का हो जाएगा 2, और 2 ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 3 जो है हम लोग कंप्लीट रूप से बना लिए। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 4 को हम यहां पर बनाते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन 4 को केयरफुली रीड कीजिए। इफ x बराबर टी स्क्वायर कोमा y बराबर टी क्यूब देन d2y बटे dx स्क्वायर। सबसे पहले तो हम dx बटे dt निकाल लेते हैं बाबू। ये टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, फिर इसका निकाल लीजिए dy बटे dt निकालिए, ये होगा 3t स्क्वायर। यहां से हम लोग को dy बटे dx निकालना पड़ेगा, तो dy बटे dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा dy बटे dt बटे dx बटे क्या करना पड़ेगा dt करना पड़ेगा, तो dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 3t स्क्वायर बटे कितना होगा 2t हो जाएगा। अब जो कटने वाला काट दीजिए, टी स्क्वायर नीचे t है तो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 3t अब बटे कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। फिर अगेन डेरिवेटिव कर रहा है, आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए यहां से सेकेंड बार इसको डेरिवेटिव करना है, तो जो कांस्टेंट है वह कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, बच जाएगा यहां dt बटे dx बच जाएगा। लेकिन अपना लोग क्या जान रहे हैं dx बटे dt इतना दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है dt बटे dx जस्ट अपोजिट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे 2, इसका अपोजिट कर दीजिए 2t बटे 1 का अपोजिट करेंगे तो होगा 1 बटे 2t। इस तरह से 3 बटे 4t जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से 4 क्वेश्चन को भी बाबू सोल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन का आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरह से बना सके। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक कर्व y बराबर 1/x इज अलाउड टू रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस। x एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर 3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू y। यहां पर देखिए यदि रिवोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है बाबू, यदि रिवोल्यूशन की ओर जाएंगे, यहां पर हम बना देते इस सवाल को। यदि रिवोल्यूशन किसका हो रहा है? एक्स एक्सिस का हो रहा है। और आपका जो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर जो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू b, तो कितना 3 to 4 है, 3 to 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन 3 to 4 पाई होता है और y स्क्वायर dx होता है। ये चीज याद रखिएगा, यदि आपको किसी कर्व दिया हुआ रहेगा कोई कर्व और रिवोल्यूशन एक्स एक्सिस के अराउंड होगा, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पर लीक हम देते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन a टू b कर देंगे, a टू b पाई y स्क्वायर dx हो जाएगा। यहां पर a का वैल्यू का बात करेंगे तो 3 हो जाएगा और b हो जाएगा 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3 to 4 पाई। अब y का वैल्यू देखिए 1/x है, तो 1/x का क्या कर देंगे स्क्वायर और dx हो जाएगा। आगे इसको बढ़ा लेंगे, इंटीग्रेशन 3 to 4 पाई हो जाएगा, ठीक, और 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे बाबू। कांस्टेंट को बाहर करने पर पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या 3 to 4 1/x स्क्वायर dx। अब यहां पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, पाई तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने पर 3 to 4 ये हो जाएगा x टू द पावर -2x, यहां से पाई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x -2 + 1, फिर -2 + 1 होगा और लिमिटिंग वैल्यू देंगे क्या 3 to 4। अब पाई बराबर हो जाएगा, यहां से देख लीजिए ये x पर पावर -1 और यहां -1 हो जाएगा, x टू द पावर -1 और यहां -1 हो गया। यहां से आपका हो गया लिमिटिंग वैल्यू 3 to 4, माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस पाई। अब x की जगह 4 रखिए, 4 टू द पावर -1 -3 टू द पावर -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से इसका वैल्यू लिख देते हैं -पाई। अब देखिए यहां से 4 टू द पावर -1 को लिखेंगे 1/4 -1/3। अब आपका जो है आंसर आ जाएगा बाबू। यहां से देख लीजिए -पाई मल्टीप्लाई, ऊपर करिए 3 चौका 12 और 4 तिया 12, 1 क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, ये यहां से देखिए 3 चौका 12, 4 माइनस कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, उसके बाद 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक माइनस का डिफॉल्ट हो रहा है कहीं, यहां देखिए x टू द पावर -1, ठीक है, यहां पर 1 कर दिए हैं, माइनस को बाहर हो गया है, 4 टू द पावर -1 -3 टू द पावर -1, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लिए, 4 तिया तिया होगा ना, यहां पर प्रॉब्लम होगा। यहां देख लीजिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 -4 बराबर कितना, एलसीएम 12 हो गया, 3 चौका 12, तो 4 तिया 12, 3 -4, यहां से माइनस जो बचेगा वो कट जाएगा बाबू। यहां हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई -1 बटे कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बटे 12 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहां पर डी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से 5 जो है हम बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में आपको, और इसी तरह से आप स्टेट एग्जामिनेशन को में क्वालिफाई करने के लिए इस वीडियो को रेगुलर रूप से देखिए। और हम डेली हम रणनीति भी बता रहे हैं बाबू कि आपको स्टेट एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वालिफाई कीजिएगा। बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की बात किया जाए 2025 के लिए, तो आपको रणनीति भी होना चाहिए कि मैथ्स में आपको 100 का सवाल पूछा जाता है
और 3 सेक्शन से पूछा जाता है, आईएससी से पूछा जाता है, बीएससी से पूछा जाता है एंड एमएससी से पूछा जाता है। यदि बात कर देंगे तो 20 सवाल आपको आईएससी से रहेगा, बीएससी से 40 रहेगा, उसके बाद फिर एमएससी से 40 क्वेश्चन रहेगा। यदि टीचिंग पेडागोजी की बात कर देंगे बाबू तो इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और साइंस करेंट्स जो होगा इससे 20 क्वेश्चन रहेगा। तो क्वालिफाई तो आप यहां से 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 40 मार्क जरूर लाइए, और इधर से आपको 35 मार्क, 20 में तो कम से कम आप 15 ले आइए, और इधर जो क्वेश्चन बनेगा उसको बनाइए। कम से कम ये सेक्शन में आपको 35 मार्क रहना चाहिए, तब जाके जो है स्टेट को क्वालिफाई कर देंगे, 75 मार्क्स हो जाएगा। यदि मेरे वीडियो को टोटल देख लीजिएगा तो आपको 100 मार्क्स तो आने से कोई नहीं रोकेगा। यदि मैथ्स की बात कर देंगे तो मैथ्स में आपको 75/100 मार्क्स आएगा, यानी कि 100 में आप 75 क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट जो है आप सॉल्व कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको मैथमेटिक्स से ही आप स्टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप स्टेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप टीआरई 4 में जो है अपना सीट फिक्स कीजिए और फिर प्रिपरेशन में लग के आप एक बेस्ट टीचर बनिए और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।